इस बार सिर्फ तैयारी नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2026 में हमको इस बार गवर्नमेंट सीट चाहिए। तो वो गवर्नमेंट सीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन आखिरी के 15 दिनों के अंदर? इन आखिरी के 15 दिनों के अंदर अपने आप को झोंकना पड़ेगा, लहूलुहान करना पड़ेगा, ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। सिलेक्शन लाने के लिए, सपने को साकार करने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके जो है फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्लानिंग जो है आपको माननी पड़ेगी। जो मैं चीजें बता रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, वो आपको मानना पड़ेगा, ताकि आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल सके। आपका सपना जो है, आपके घर वालों का सपना जो है वो साकार है। एक टॉपर बच्चा जो होता है वो क्या क्या चीजें फॉलो करता है अपने आखिरी के दिनों के अंदर, वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि हमने कई बच्चों की जो है मेंटरशिप ली है, तो हमको पता है कि आखिरी के इन 15 दिनों के अंदर बच्चा क्या चीजें फॉलो करता है, जिससे उसका सिलेक्शन आसानी से। नॉर्मल सी कुछ बातें हैं जो आज हम बात करने वाले हैं। आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है इन 15 दिनों के अंदर कि आपको एक सीट कन्फर्म हो जाए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हाई फील्ड कौन से टॉपिक ऐसे पढ़े जिससे पर इस बार हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अब बहुत ही आसान है सिलेक्शन लेना। हम क्या करते हैं, कुछ चीजें जो होती है वो फॉलो नहीं करते। सर कौन सी चीजें जो हम फॉलो नहीं करते? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है वो हेमवती नंदन उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। एडमिशन का जो रास्ता निकल के आता है वो गवर्नमेंट शीट कहां से निकल के आएगी, तुम्हारी HNBU से निकल के आएगी। ऑफलाइन का पेपर है, ओएमआर शीट है, 2 घंटे का पेपर है, 100 MCQ आते हैं और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये फायदा है हमारे लिए। मेन जो बात करते हैं, आपको 10th+2 पास होना जरूरी है। PCB आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश के साथ आपका कवर होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 17 से 35 साल की होनी चाहिए और मिनिमम आपके 12th के जो परसेंटेज है वो 45 मार्क्स होने चाहिए। डोमेशियल, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट कोटा आपका होना चाहिए, यानी कि जो आपका मूल निवास है वो उत्तराखंड का खुद का बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। पहले हम तोड़ते कैसे हैं कि पेपर पैटर्न को समझने का तरीका। फिजिक्स के अंदर देखो, आपके जो टोटल क्वेश्चन है 20, यानी कि पांचों सब्जेक्ट को इक्वल एंड सेम वेटेज दिया है, यानी कि 20 20 20 20 20 और नंबर भी 20 20 20 दिए, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर। अब हम बात करते हैं कि ये 100 नंबर लाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है याद रखना है। सबसे पहले फिजिक्स की हम बात करते हैं, जो सबसे भयानक सब्जेक्ट है। सर ये क्या आसान हो सकते हैं? बिल्कुल आसान हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, ये आपको डिटेल के अंदर अगर आप पढ़ो, इनके ऊपर अगर आप PYQ लगाओ, MCQ लगाओ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर, सर केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने टॉपिक्स दिए हैं। सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, आपको इसको भी डिटेल के अंदर पढ़ना है। यानी कि इसके अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी आती है, उन फिजिकल केमिस्ट्री को आप क्या कर सकते हो, आपको फिजिक्स की तरह पढ़ना है। आपके उसके ऊपर फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी है, आपको न्यूमेरिकल उसके ऊपर करने हैं और आपको NCERT इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर कि सर बायोलॉजी के अंदर भी तो टॉपिक्स बहुत सारे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दोगे, रिप्रोडक्शन के ऊपर, सेल डिवीजन के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। जूलॉजी और बॉटनी को मैंने साथ ही में रखा है। जेनेटिक्स आप पूरा कवर करें, इकोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। अगर ये सारे सवाल आप करके जाते हो तो मान के चलिएगा 9 से 10 सवाल आपके यहां से बनेंगे। और इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो 4 से 6 सवाल यहां से बनेंगे और 7 से 8 सवाल यहां से बनेंगे। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का मैंने जो है आपको एक वेटेज बता दिया कि ये टॉपिक्स अगर आप कर ले तो इतने सवाल यहां से आराम से बन सकते हैं तुम्हारे। इंग्लिश हो गई, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गई, उसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स आपको दे रखे हैं जिससे आपको कवर अप मिल जाएगा, एक बैकअप मिल जाएगा यहां से। नर्सिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें तो आपने अगर बायो कर रखी है डिटेल के अंदर, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका 50% सिलेबस मान के चलो हो गया। अगर नहीं हुआ तो एक काम और कर सकते हो कि हमारे जय एकेडमी के ऊपर आप जाके डिटेल के अंदर स्टडी कर सकते हो। कैसे सर? जय एकेडमी का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमने क्या करा इस बार स्पेशल सारे बच्चों के लिए कि हम मैराथन लेके आ रहे। देखो फिजिक्स की मैराथन लिए मैंने 500 क्वेश्चंस करवाए, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। एक मैराथन लिए जिसके अंदर मैंने 12th की पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट करवा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, खल्लास सीरीज के नाम से जो है एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, आपके सारे सब्जेक्ट जो है इक्वली जो है पढ़ा रहे हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये सारे सवाल जो है हम डिटेल के अंदर प्रैक्टिस करवा रहे हैं।
और इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लगवा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो इस बार आने वाले हैं। अब हम बात करें कि सर इन 15 दिनों को तोड़ा कैसे जाए। इन 15 दिनों को आपको 3 फेज में तोड़ना है। पहले 1 से 6 दिन के अंदर आपको कोर थ्योरी रिवीजन करना है, डेली फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो बायोलॉजी के कंसेप्ट जो है वो आपके मजबूत हो जाएंगे। तो 6 दिन तक आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, चाहे उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कुछ थ्योरी पोर्शन भी आप डाल सकते हो। बात करते हैं 7 से 10 दिनों के बीच में आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस यानी कि सेक्शनल एमसीक्यू लगाना है। सेक्शनल का मतलब ये हो गया आप फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, तो इनके जो है प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। इन 7 दिनों के अंदर हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। आखिर के जो 11 से 15 दिन के बीच वाला जो टॉपिक है उसमें फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस को अपन ज्यादा बढ़ा देंगे और फाइनल रिवीजन टच कर रहे होंगे। फुल मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है बेटा। अगर मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया तो सिलेक्शन में क्या भगवान भी नहीं करा सकता। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। एक आपको फॉर्मूला बताता हूं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको करना क्या है। सर आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं और प्लस आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। सर ये कहां से मिल सकता है? ये हमारे वाईटी यानी कि यूट्यूब चैनल से मिल सकता है, जय अकेडमी के। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको सर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हो गया वो 3 आवर के अंदर कंप्लीट करना है, डेली रूटीन के अंदर। आप बायोलॉजी को भी 3 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है, ये डेली रूटीन में होना चाहिए। इंग्लिश को आपको 2 घंटे देने हैं डेली के डेली, जिससे आपको रिवीजन हो गया, फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा 1 घंटे में लास्ट में। सर कैसे? आप पहले 2 घंटे इसको दो, 3 घंटे 3 घंटे इधर, 3 घंटे इधर और 2 घंटे इधर, 3 3 6 6 और 2 7 7 घंटे तक तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना। आखिरी का 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना है। फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गई, कोई न्यूमेरिकल हो गया जिसके ऊपर आपको कंसेप्चुअल जो सवाल कर रहे हैं, तो आप आखिरी के 1 घंटे में और भी उसे प्रैक्टिस मोड पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको एग्जाम हॉल के अंदर जो 120 मिनट मिलते हैं, उस 120 मिनट के अंदर काम कैसे रहना है, फोकस कैसे रहना है, वो बता रहा हूं। उसके अंदर आप क्या करोगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड आप 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी चाहिए, इंग्लिश भी 15 मिनट क्योंकि ये इजी सवाल है, बायोलॉजी भी आप 15 मिनट के अंदर तुरंत खत्म कर सकते हो। बात करते हैं केमिस्ट्री, 35 मिनट्स लगाओ, फिजिक्स के अंदर 40 मिनट्स लगाओ आराम से, ठीक है। उसके बाद ओएमआर चेकिंग करो आप 10 मिनट के अंदर। कई बार क्या होता है ओएमआर हम गलत भर देते हैं, रियलिटी है, क्योंकि ओएमआर में बबलिंग कर जाते हो आप, जो बबल होते हैं यानी गोले जो होते हैं वो आप ढंग से नहीं भर पाते हो। ए की जगह बी और बी की जगह सी अगर करके आ गए तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो 0 हो गया, ये समझ लो, मतलब बिल्कुल ही नंबर नहीं आ रहे। तो अब आप सभी 100% अटेम्प्ट करेंगे, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लानिंग मैंने बता दी, सही चीजें मैंने फॉलो करवा दी तुमसे। अब एक ही चीज करनी है, अभी जाना है जय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही में हमारी जो मैराथन आ रही है उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना है, ताकि इस बार की गवर्नमेंट जो सीट है वो तुम्हारी पक्की हो जाए बच्चों। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।